संभव है कि सभी को भगवान में और भगवान को सभी में कैसे देख सकते हैं? क्योंकि भगवान एक श्लोक में बताते हैं, है ना, मैं सबके हृदय में, सब लोग जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करता है, वो कहीं दूर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान के ही हृदय में भगवान वास करते हैं। हर जितने भी आत्मा है, चाहे वो कुत्ते की आत्मा है, कुत्ते के अंदर आत्मा है, या फिर वो सुअर के अंदर है, बिल्ली के अंदर है, चूहे के अंदर है, या फिर कीटाणुओं के अंदर है, जितने भी आत्माएं हैं और आत्मा जितने भी शरीर धारण किया है, यानी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीसीज है ना। तो उसमें से 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, है ना। तो वैसे ही ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य की योनिया में ही है, वो हर जीव में, जो भी जीव आत्मा है, जीव है, आत्मा जिसके अंदर है, सबके साथ भगवान रहते हैं, है ना। वैसे ही जैसे कंगारू कैसा होता है, कंगारू अपने पेट में बच्चा लिए रहता है ना। वैसे ही भगवान जो है हमेशा बाजू में ही रहते हैं, है ना। और वो हमारे सारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं, है ना, कौन क्या कर रहा है। तो इस तरीके से जो योगी है वो देखते हैं कि हर प्राणी में कैसे भगवान वास करते हैं। तो जब हर प्राणी के अंदर भगवान वास करते हैं तो क्या हर प्राणी को वो मारेगा? ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा भगवान का भक्त जो हर किसी में देखता है, क्या ऐसा प्राणियों को मारेगा? जब वो मारेगा नहीं तो वो कैसे खा सकता है उसे, है ना। मतलब वो मांसाहार नहीं हो सकता, है ना। क्यों मांसाहार नहीं हो सकता? क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुंचा के खुद का पेट या फिर ऐसे किसी भी जीवात्माओं को वो ठेस या तकलीफ नहीं पहुंचाएगा जिससे वो जिसमें परमात्मा वास करते हैं। इवन एक चींटी भी, है ना, चींटी से भी मतलब वो बहुत देखोगे, जो भागवतम अगर कोई पढ़ेगा, श्रवण करेगा, भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उसमें बताया जाता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जब उनके गुरु आते हैं, जैसे एक मृगारी है ना, मृगारी था ना, जो आते हैं तो रास्ते में उछल उछल के आते हैं, फिर डांस करके आते हैं उधर। तो गुरु पूछते हैं आप ऐसे क्यों आ रहे हो? हाँ, तो वो बोलते हैं नहीं, रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी इसलिए मैं थोड़ा उड़ी मार के आ रहा हूँ ताकि उनकी हत्या ना हो जाए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो छोटे छोटे जीव आत्माओं का भी केयर करते हैं, मतलब उनको भी तकलीफ पहुँचाने का नहीं सोचते हैं। तो बड़े बड़े मनुष्यों की तो छोड़ दो, है ना। तो ये भगवान के एक भक्त का लक्षण है कि कोई बोलेगा भगवान का भक्त है तो उसकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे मैं समझूं कि वो भगवान का भक्त है ना। अपने आप को कोई भी भगवान का भक्त बोल सकता है। रास्ते चलते आदमी को बोलोगे, कभी उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, कभी उसने भगवान का नाम जप नहीं किया है, कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं की है, किया भी होगा तो फ्री टाइम या फिर ऐसे ही, तो स्पेशली जो अपना समय उसके लिए, मतलब भगवत चर्चा के लिए दे, ऐसा मिले वैसा विरला है ना। तो ऐसे व्यक्ति को पूछोगे कि आप भगवान के भक्त हो? बोले हाँ भगवान का भक्त हूँ। क्यों? जब मंदिर डेली हाथ नमस्कार करता हूँ, जैसे सेक्रेटरी सलाम करता है वैसे मैं भगवान को डेली नमस्कार करके उतना मेरा रोल निभाता हूँ। बाकी भगवान अपने रास्ते, फिर भगवान को कब याद आए, फिर नेक्स्ट डे 2 मिनट के लिए फिर याद किया नमस्कार, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं इसलिए। बाकी वो खाए पिए नहीं, कैसे क्या है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मतलब भगवान को उनको कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी कि वो भगवान है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भक्त की बहुत एक अच्छी परिभाषा है, भक्त बहुत महान होता है, तो इसीलिए अपने आप को भक्त बोलना और भगवान को ये करना, वो ऐसे करते हैं। लेकिन पूछोगे कि क्या आपके पास भक्तों की क्वालिटी है, भक्तों के गुण है, तब पता चलेगा कि वो वास्तविक भक्त है या नहीं, है ना। बोलेगा मैं भक्त हूं और फिर कुछ समय बाद जाके देखेंगे तो नॉनवेज, है ना, खा रहा है, मतलब जानवरों को मार के खा रहा है, या फिर मरे हुए जानवर को खा रहा है, उसका शरीर को खा रहा है। तो फिर जो व्यक्ति के हृदय में ही इच्छा है कि दूसरे को मार के खाना, तो फिर ऐसा व्यक्ति भगवान को भक्त कैसे हो सकता है? जब एक चींटी का भी केयर करता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है एक चींटी का भी केयर करता है। तो वैसे ही अगर कोई भगवान का भक्त है तो वो सब में भगवान को देखेगा और उसको ठेस नहीं पहुंचाएगा। भगवान के भक्त की तो दूर की बात है, अगर कोई नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसको भी वो ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का वास है ना, भगवान रहते हैं।
और इवन भक्ति रसामृत सिंधु में या फिर मनु संहिता में कहा गया है कि भले से कोई भक्त नहीं हो, लेकिन वो मनुष्य का शरीर, मतलब बोलते हैं ना, बहुत 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर मिलना भी बहुत ही फॉर्चुनेट की बात, भाग्य की बात है। इसलिए मनुष्य को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास मनुष्य की शरीर है, इसलिए भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, भले से वो कैसा भी हो। क्योंकि भगवान के भक्त का स्वभाव नहीं होता किसी को ठेस पहुंचाना, तकलीफ देना, है ना। कि वो जानता है कि भगवान उधर देख रहे हैं, और उसका स्वभाव, उसका हृदय ऐसा नहीं रहता। भक्ति कर करके उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि वो किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। प्रहलाद महाराज हैं जो बोलते हैं आप चाहिए तो मुझे नरक में डाल दो, और नरक के सारे वासियों को स्वर्ग भगवत धाम भेज दो, मुझे भले से उनके जगह पे नरक डाल दो। तो ऐसे भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, खुद नरक में जाने के लिए तैयार हैं, बदले में सभी लोगों को भगवत धाम भेजने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनका हृदय इतना वो होता है। जबकि नरक का परिभाषा ऑलमोस्ट सबको मालूम होता है कि कितना बुरा होता है। नरक का परिभाषा, नरक में क्या तकलीफ मिलती है वो तो बहुत हैवी पनिशमेंट मिलता है, भूल जाओ।